अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे? गुलजार नदी भाई चुप हो जाए, मुझे बोलने दो। ठीक है, सलाम दोनों कर दिए, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन मुझे बोलने दो, आप बोलो। ठीक है, तो आज मैं आप लोग यार तो आज मैं आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, जो सोशल मीडिया पर, यार तुम बोलो या फिर मुझे बोलने दो यार, दोनों साथ बोलो। आपको समझ में आ रही है कुछ बात? तो मैं इसे चुप करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो इसे चुप करने के लिए सबसे पहले है कि स्क्रीन जो है उसको टिपने पड़ेगा, यूँ टिपने पड़ेगा। अब ये खामोश हो जाएगा, अब मैं बोलूँगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो दिखाने वाला हूँ वो बहुत बड़ी चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, जो इस्लामिक लेंस से, जैसे सभी के पास दो ऑप्शन होता है, एक सही एक गलत। जैसे अल्लाह तबारक तआला ने, गॉड ने, ईश्वर ने, भगवान ने दो चीज बनाया है, एक जन्नत एक दोजख बनाया है, सभी को पता है। मुझे, हिंदू मुस्लिम सभी को पता है, एक अच्छी जगह है एक गलत जगह है। सभी को पता है, एक नेकी है एक बुराई है। सभी को पता है, एक अच्छा चीज होता है एक बुरा चीज होता है, बैड एंड गुड, सभी को पता है, किसी को बताने के ये नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि अभी जो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया जो जानती है, जो पूरी दुनिया जो जानती है अभी सोशल मीडिया पर, जो इस्लाम को फैलाने में अपनी दिलो जान लगा दिया, उसका नाम है हमारे जाकिर नाइक। मौलाना मौलाना तहरीर नाम से जानते हैं बहुत जानकारी इस्लाम के से, लेकिन मौलाना जाकिर नाइक, उसके बयान भी सुनिएगा जरूर। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, सुना नहीं सकता कि तो यूट्यूब का ऐसा ही है कि सुना नहीं सकता, लेकिन दिखा सकता हूँ। तो ये है मौलाना जाकिर नाइक, जो इस्लामिक लेंस से हर एक क्वेश्चन को आंसर देते हैं, हर एक सोल्यूशन को हल निकालते हैं। जो भी मुश्किलात होता है इस्लामिक लेंस से, सवाल जवाब को, उसका हल निकाल के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, और उसका हल निकालने के बाद आपको पता चल जाता है कि इस्लाम है क्या। उसके बाद मौलाना जाकिर नाइक के बहुत सारी खूबियां हैं। अगर मैं बयान करना चाहूं तो भी मेरी उम्र 21 है, मतलब 21 साल है ना। इशरून अशरा है, अहद व इशरून, हाँ 21 साल की उम्र है। 21 साल के उम्र में जो तजुर्बा मुझे हुआ है मौलाना जाकिर नाइक के, जो मैं वीडियो सुना हूँ, ज्यादा नहीं सुना हूँ, ऐसे नहीं कि मैं पूरा वीडियो सुन लिया हूँ, पूरी उसकी जिंदगी की कहानी में जान लिया हूँ, लेकिन कुछ कहानी सुना हूँ। उसके एतबार से जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं, उसकी बात नहीं बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है उसकी बात बता रहा हूं, कि डॉक्टर जाकिर नाइक सबसे अच्छे इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम को बताने में, इस्लाम को समझाने में, इस्लाम को सिखाने में सबसे अच्छे हैं, जो मौलाना डॉक्टर जाकिर नाइक है। तो हिंदुस्तान के हैं, लेकिन अभी इंडोनेशिया में मेरे में से वही है। इसकी वीडियो सुनिएगा तो आपको हर एक चीज का हल इस्लाम के बारे में जानकारी हो जाएगी। मैं मदरसा में पढ़ा था, लेकिन मुझे बहुत सारा कंफ्यूज था, मैं बहुत सारे सवाल करता था तो बताना मुश्किल हो जाता था, लेकिन मौलाना जाकिर नाइक के बहुत सारे सवाल का हल निकाला हूं। और जैसे बताया कि आप कुर्बानी में ज़बह करते हैं तो उनकी जान निकालते हैं, इसका भी हल निकाला। मैं मदरसा में पढ़ा था, इसका मसला पढ़ा था, लेकिन इसका नॉलेज मुझे नहीं मिली थी, लेकिन मौलाना जाकिर नाइक के 2-3 तदरीस सुनकर मुझे नॉलेज मिल गई। फिर इस्लाम मजहब क्या पुराना है या हिंदू मजहब पुराना है, उसकी मुझे मदरसे में नॉलेज नहीं मिली थी। इतना तो है कि आदम अलैहिस्सलाम, लेकिन हिंदू मजहब भी अपने बताते किस तरीके से, तो वो भी मुझे जो क्वेश्चन के जो आंसर मिला, जो सवाल का जवाब मिला, वो हमारे जाकिर नाइक, मौलाना जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक के से मिला। और मौलाना इसलिए नहीं कर रहा मैं मौलाना कि मुझे कंफ्यूज लग रहा है कि मौलाना है या नहीं। इल्म के तौर से बहुत है, मौलाना से भी बढ़तर है, लेकिन मौलाना के एक रुतबा एक मर्तबा अलग है ना। लेकिन अगर होंगे तो अच्छी बात है, मुझे कंफ्यूज मतलब थोड़ा सा डाउट लगा, इसलिए लेकिन डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील। उनका मैं आज से कम तो 5-6 साल पहले सुना था वीडियो, आज से 5-6 साल पहले वीडियो सुना था। मैं वैसे सूरह नाजियात है, अम्मा पारा का दूसरा सूरत है, उसका तर्जुमा किया था। तो उस टाइम मैं हिफ्ज कर रहा था, तो उस टाइम मुझे पता चला कि इसका क्या है ना। गुलजार चुप ही रहो, बहुत बोल रहे थे। हाँ, तो ये है, कौन है? मौलाना तारिक जमील, जो सोशल मीडिया में सबसे एक्टिव है और अच्छी तरीके से ये लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा इस्लाम है क्या, इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इस्लाम को जब तक जानिएगा नहीं, जब तक चलना मुश्किल होगा।
क्योंकि कंफ्यूज दुनिया ऐसे कंफ्यूज कर देगा तो आपको चलना बहुत मुश्किल होगा, जिससे कांटे पे अंगारे पे चलना मुश्किल होता है। इसी तरीके से इस्लाम पर चलना, इस्लाम की लिबास पहनना, नमाज पढ़ना, मस्जिद में जाना, रोजा रखना, इबादत करना, अल्लाह के हुक्म पर चलना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना इस तरीके से मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से अंगारे पर चलना और कांटे पर चलना मुश्किल होता है, उससे भी ज्यादा इस्लाम पर चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब इस्लाम को आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे और बता देगा, जो इस तरीके से आपको कंफ्यूज जो लग रहा है वो समझ जाएंगे, तो आपको इस्लाम पर चलना आसान हो जाएगा। तो आप सोचते होंगे कि मैं सीखूं कैसे, मदरसे में जाऊं, किस तरीके से। आपको जो भी टाइम मिलता है सोशल मीडिया पर एक्टिव होने का, उस वक्त अल्लाह से दुआ करके ऐसे वीडियो देखिए जो डॉक्टर जाकिर नाइक के हैं, मौलाना तारिक जमील के हैं, जो अच्छे हैं, जिससे आपको ये लगता है कि मुझे ये अच्छी चीज सिखाते हैं, उस चीज को सीखने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आप हर एक बुराई से बच सकते हैं। और जब तक आपको इस्लाम की नॉलेज नहीं होगी, इस्लाम की जानकारी नहीं होगी, इस्लाम की समझ में नहीं आएगा, जब तक इस्लाम पर चलना इस तरीके से मुश्किल होगा जिस तरीके से अंगारे पर और कांटे पर चलना मुश्किल होता है। लेकिन जब समझ जाएंगे तो इतना ही आसान हो जाएगा जिस तरीके से एक अच्छे रोड पर, चिकने रोड पर, साफ सुथरे रोड पर और एक नॉर्मल अच्छे रोड पर चलना आसान हो जाता है, इसी तरीके से इस्लाम पर चलना आसान हो जाएगा। टोपी जिस तरीके से अल्लाह का हुक्म है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं, उस तरीके पे आप चलने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल भी कहीं से कंफ्यूज और तकलीफ नहीं होगी। तो आज के बताने का जो तरीका ये है कि हमारे जो सोशल मीडिया पर जो एक्टिव है, जो सबसे दूसरे नंबर पर है मौलाना तारिक जमील हैं, और तीसरे नंबर पे हैं जो अभी जाने जाते हैं वो मौलाना मकसूद पाकिस्तान के हैं, वो भी जाने जाते हैं तीसरे नंबर पे। लेकिन दूसरे नंबर पे है जो हमारे बुराई, जो इस्लाम के मजहब से है लेकिन उससे माना जाता है दूसरे तरीके से, तो सबसे जो पूरी दुनिया जानती है कि वो अच्छे लोग तो हैं लेकिन वो इस्लाम के खिलाफ बहुत सारे काम करते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर बताऊं, शाहरुख खान को कौन नहीं जानता, जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक को जानता है, इससे कम ही जानते हैं, लेकिन अक्सर लोग शाहरुख खान ही जानते हैं, जो मतलब कि एक फिल्म के स्टार किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है। मतलब अमिताभ बच्चन के बाद इसका शाहरुख खान का नाम आता है किंग। तो किंग को सभी जानते हैं, लेकिन मैं फॉलो बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन जानता सभी है, तो आप भी जानते होंगे। लेकिन ये बहुत सारे अच्छे भी काम करते हैं, लेकिन अच्छे कामों को से ये होता है कि बुरे कामों से रुक जाओ। अच्छे काम पूरे दिन इबादत करो, लेकिन एक गलत काम करने से बहुत सारे लोग भटक सकते हैं। आप जो फिल्म बनाए हैं, आप जो बहुत सारा गलत चीज किए हैं, क्या उसको आप रोक सकते हैं? आप पूरी जिंदगी इबादत तो कर लेंगे, लेकिन जो गुनाह सब देखने के आपको मिलते रहे, जरिया जो बना लिया गुनाहों का जरिया, वो आपको कमी नहीं हो सकती है। जैसे मौलाना तारिक जमील, मौलाना डॉक्टर जाकिर नाइक, ये जो सिलसिला किया है, इससे बहुत सारे इस्लाम को फायदा होगा और इसकी नेकी का जरिया बन गया, नेकी इसको मिलते रहेगी, क्योंकि ये इस्लाम पर चला। मुश्किल तो था, लेकिन सीखने समझने के बाद चलना आसान हो गया। लेकिन ये जो जरिया बना दिया है गलत रास्तों का, क्या फिल्म बना के फिर हज कर लिए, उम्रा कर लिए, रोजा रख लिए, ज़कात दे दिए, ये कर लिए, वो कर लिए, वो पैसा हलाल है या हराम तो मुझे पता नहीं। अगर हलाल भी होगा, लेकिन एक जरिया जो बन गया गुनाहों का, जैसे नेकी का जरिया बन जाता है। किसी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया, मस्जिद खोल दिए, मस्जिद में पैसा दे दिए, बहुत सारी चीज ऐसे कर दिए जो सवाब का जरिया, जो नेकी का जरिया बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप गुनाह के काम करते हो तो गुनाहों का जरिया बन जाता है। आप अगर गुनाह का काम करते हो तो गुनाहों को जरिया बन जाता है। तो इसी तरीके से जिस सवाब का जरिया बनता है, इसी तरीके से गुनाह का जरिया बनता है। और गुनाह का जरिया जब बन जाता है तो आप जितना भी नेकी करेंगे वो घटते जाएगा और गुनाह आते रहेगा, क्योंकि जो आते रहता है ना वो जमा होते रहता है। अगर बैंक में पैसा आते रहेगा तो जमा होते रहेगा, और घटते रहेगा तो वो खत्म होते रहेगा। आप नेकी तो कर रहे, कमा तो रहे, लेकिन पैसा खर्चा कर रहे हैं तो वो खत्म होते रहेगा। सिंपल बता रहा हूँ कि अगर आपको 2 लाख रुपए भी है, अगर वो घर में खर्चा हो रहा है कम से कम 90,000 80,000, तो पैसा जमेगा नहीं, खत्म होते रहेगा। लेकिन अगर आते ही रह रहा है सिर्फ और जा नहीं रहा, तो आपको पैसा जमा हो जाएगा। बस सिंपल बात है, मैं ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे सुपरस्टार हैं, वो क्या कर रहे हैं,
हज कर रहे, उम्रा कर रहे, ज़कात दे रहे, रोज़ा रख रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन गुनाहों को जो जरिया कर दिए हैं, गुनाहों को जो जरिया कर दिए हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं आप जितना फिल्म है सबको बंद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक डाउनलोड करके अपना यूज में लाए हैं। बहुत सारे लोग, कितना आप अगर सोच भी सकते हैं कि अगर अपने फिल्म स्टार जितना भी सबको डिलीट कर दूं या फिर हटा दूं तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे ऐप निकल गया और बहुत सारी चीज से लोडिंग करके आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको गुनाह का जरिया तो बना लिया है, इसको रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ये तो छोड़ दो। अब रही बात इस चीज से बचेंगे कैसे, जैसे मौलाना तारिक जमील, डॉक्टर जाकिर नाइक, ये नेकी का जरिया बना लिया, इसका टेंशन नहीं है, ये सोच रहा है कि मैं हक पे चल रहा हूं तो मैं क्यों डरूं, मैं जब हक पे चल रहा हूं, अगर ये हज भी नहीं कर रहे, रोजा भी नहीं रख रहे हैं, ये फिर और कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हक की बात बता रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये आपको जानना जरूरी है, ये इस पर चीज पर अमल न करो, इस चीज पर अमल करो, ये रास्ता जन्नत का है, ये रास्ता जहन्नम का है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते कहाँ, नहीं मानते, तो वो अपने ऊपर है, माने नहीं माने, लेकिन समझाने के एतबार से, बताने के एतबार से और सिखाने के एतबार से सभी का हक है कि आप बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले, मेरे में से 10-15 दिन या 2-3 महीने पहले, मुझे पता नहीं, शाहरुख खान गए थे हज पे, बहुत से लोग वीडियो बनाए थे, मैं इस समय मैं नहीं रहता हूँ, लेकिन जो खिलाफ होते उसके बाद बताता हूँ। तो बहुत से लोगों ने कि हज की उम्र के लिए पहली बार हुआ, और हर दिन भी हज कर सकता है, हर महीना हज कर सकता है, हर हफ्ता और हर एक सप्ताह वो हज कर सकता है, लेकिन वो जो जरिया बनाया गुनाहों का जरिया, वो कैसे धुल सकता है, वो कैसे धुल सकता है, जो उसकी वजह से बहुत सारे लोग बिगड़ रहे हैं, वो कैसे बन सकता है। मैं इसके बारे में, जो बिगड़ने के बारे में तफसील बाद में अगर टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से बिगड़ रहे हैं। आप अगर नहीं जानते हो, क्योंकि आप ऑप्शन भी उठा सकते हैं ये क्यों बिगड़ सकता है, तो अपना फिल्म बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बिगड़ कर सकता है, मैं उनके बारे में तफसील बताऊंगा किस तरीके से, उसके आप जानकारी हो जाएगी, टेंशन मत लो। लेकिन अभी जो टॉपिक है कि दो रास्ता है, एक सही एक गलत। तो आप सोशल मीडिया अगर यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव आ रहे हो, तो आप ये सोचो कि गलत काम तो बहुत हो रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो, एक ऑडियो, एक फोटो अगर आप पोस्ट कर रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं या फिर अपलोड कर रहे हैं, तो उससे पहले आप 70, 100, 200, 1000, 2000, 5000 लाखों बार सोचो पहले कि एक गुनाह का जरिया है, एक सवाब का जरिया है, एक गुनाह का जरिया है, एक सवाब का जरिया है। क्या आप गुनाह के जरिया को लेना चाहते हैं या सवाब के जरिए को लेना चाहते हैं? तो जैसे कि मैं आपको दिखा, और बहुत सारे हैं हमारे अच्छे काम करने वाले, मैं लिस्ट दिखाना चाहूँ। जैसे कि आपको वीडियो चल रही है, बहुत सारे वीडियो चल रही है कि अच्छे काम करने वाले हैं, बहुत सारे बुरे लोग भी हैं, बहुत सारे बुरे लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पर कहीं पर भी, तो उससे पहले हाँ, अगर एक दो ऐसा वीडियो है कि आप इस्लाम के फैलाने के लिए कोई गाना यूज कर लिए, कोई ऐसा चीज यूज कर लिए जो इसमें इस्लाम को कुछ नुकसान भी ना हो, फायदा हो, तब तो यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा चीज होता है इस्लाम मतलब आखिर, मतलब सबसे आखिर में उसको दे देता है कि इस काम को कर सकते हैं। हाँ, अगर इस्लाम को फैलाने के लिए हो, अगर आपके जहन में हो कि मैं इस्लाम को फैलाना चाहता हूँ तब। लेकिन बहुत सारे लोग अपलोड अपने पिक को, अपने आइडियो को, अपने बहुत समय, कितना आप बताऊं आपको, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, ट्विटर पे हो गया, लिंक्डइन पे हो गया, स्नैपचैट पे हो गया, और ईमो पर हो गया, और ईमो पर तो लोडिंग करते हैं, और बहुत सारी चीज है। मैं तो ज्यादा यूज नहीं करता, जितना 5-6 यूज करता हूँ मैं उतना नाम बताता हूँ। और टिकटॉक है, टकाटक है, ये यूज नहीं करता हूँ। और फिर चिल्ली कैसे पता क्या है, ये है। और बहुत सारी चीज है जो मुझे नॉलेज नहीं है, आप लोग जानते होंगे। इस चीज पर अपलोड करते हैं वीडियो और ऑडियो। तो इस वीडियो ऑडियो अपलोड करने से पहले 100 बार सोच लो कि ये जरिया है आपके। जितने लोग बिगड़ेंगे, जितने लोग गुनाह का जरिया गुनाह में जाएंगे, वो गुनाह आपको भी मिलेगा। जिस तरीके से आप एक लोग को दावत देते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो आप सवाब का जरिया कमा लेते हैं, इसी तरीके से आप गुनाह के जरिया बन सकते हैं। अगर वो एक बार आप गुनाह के जरिया बन गए, फिर आप जितनी इबादत कर ले, वो गुनाह के जरिया आपके रहेंगे। अगर इसी तरीके से जितना गुनाह का जरिया किए, उसी तरीके से अगर सवाब का जरिया करेंगे, अगर सवाब का जरिया ज्यादा है तो जमा ज्यादा होगी,
तो आप तो बचने की उम्मीद है। लेकिन अगर आप सोचे कि क्या है, इससे क्या होगा, आपको दुनिया में ही नुकसान हो सकता है, आखिरत में तो बहुत दूर की बात है, दुनिया में नुकसान हो सकता है। इसके बारे में मैं तफसीर करूंगा इंशाल्लाह, कभी अगर टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा तो, क्योंकि अभी भी जो वीडियो लंबी हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास दो ऑप्शन है वीडियो अपलोड करने से पहले, वीडियो लोडिंग करने से पहले, ऑडियो लोडिंग करने से पहले, फोटो लोडिंग करने से पहले आपने अंदर झांकना, सोचना, समझना, उसके बाद अपलोड करना कि आप बता क्या रहे हो, आप बताना क्या चाहते हो। चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, अपना यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर आना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, आइए। लेकिन अपने इस्लाम के, अपने मजहब के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परेशानी है उनको सामने रखकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुख है उसके सामने रखकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफें हैं उनको सामने रखकर ये कोशिश कीजिएगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से इस्लाम को फैलाया, अपने आप को मतलब अपने आप को इस्लाम के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि ताइफ के मकाम पर, ताइफ के मंजर में दोनों जूते खून से लाल लाल हो गए, उसके बावजूद भी वो इस्लाम के मजहब के लिए और इंसानों के लिए दुआ करते रहे। और बहुत सारे हैं, मैं तफसीर नहीं करना चाहता हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको दो ऑप्शन है। अपलोड करने से पहले आप जरूर सोचिएगा और समझिएगा कि असल में है क्या। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अपलोड करने से पहले सोच समझ कर अपलोड कीजिएगा कि आप गुनाह के जरिए बन सकते हैं। जिस तरीके से शाहरुख खान, सलमान खान और जरिए बने गुनाहों के, जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक, मौलाना तारिक जमील, मौलाना मसूद और बहुत सारे मौलाना हैं जिसका जिक्र करता रहूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आपके सामने वीडियो चला दिया हूँ, आप समझ जाइएगा। और सही और गलत के तमीज आप खुद समझते हैं। आप अल्लाह ताला तौफीक दी है, अल्लाह ताला दिमाग दिया है, अल्लाह अकल दी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा नाम गुलजार नदवी और इसका नाम गुलजार गयाबी जैसे कि आप जानते हैं। मैं इसी तरीके से आपको वीडियो पहुंचाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ जानकारी मिली, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कोई अच्छी बात बताए हैं, आप अपना चैनल GNB1 766 को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो आपके देखने वाले हो, जो नहीं देखने वाले, जो देखने वाले हो, उस पर जरूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइएगा, कहीं लिंक आप मेरा जो लिंक है वो डाल दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से वीडियो इंशाल्लाह बनाते रहूंगा और अच्छी बातें सिखाते रहूंगा। जो मेरे से गलती उसे माफ करना। मैं गुलजार नदवी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए भाई, चलिए आप, मैं भी चलूं। क्यों उदास फिरते हो, क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।